हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनमेश। आप देख रहे हैं स्टूडेंट लर्निंग प्लेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पंक्चुएशन मार्क। सो सबसे पहले जानते हैं पंक्चुएशन मार्क क्या होता है। एक मार्क जैसे फुल स्टॉप, कॉमा या सेमीकोलन या क्वेश्चन मार्क, जिससे एक सेंटेंस या पैराग्राफ को शुद्ध मीनिंग मिलता है, उसे पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। जैसे ही इज अ बॉय dot. So in this sentence, the dot is full stop, which says that the sentence is ended. Punctuation mark are of 14 type: full stop or period, comma, semicolon, colon, dash, hyphen, brackets, parenthesis, braces, apostrophe, quotation mark, ellipsis, question mark and exclamation mark. सो आगे हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे। फुल स्टॉप एक सेंटेंस को एंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फादर हैड गॉन टू दिल्ली। सो इन दिस सेंटेंस द फुल स्टॉप सेज दैट द सेंटेंस इज एंडेड। सो द डेफिनेशन ऑफ फुल स्टॉप इज इट इज यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैड गॉन टू दिल्ली, फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप सेज दैट द सेंटेंस इज एंडेड। क्वेश्चन मार्क एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हु आर यू क्वेश्चन मार्क। सो द क्वेश्चन मार्क सेज दैट द सेंटेंस इज एंडेड एंड द सेंटेंस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क एक मार्क जिससे एक सडन फीलिंग को दर्शाया जाता है, उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, oops, it's paining. So in this sentence, oops के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिससे ये रीडर जान जाता है कि उस समय एक सडन फीलिंग या एक एक्साइटमेंट के साथ बोला जा रहा है। So the definition of exclamation mark is used to show your sudden feeling. So in this sentence, the exclamation mark is placed between ouch and its. So it shows that ouch is speaked in an very sudden feeling way. कॉमा एक कॉमा उस जगह पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हमें रुकना हो थोड़ा देर के लिए। जैसे yes, I am going to Delhi. So there is placed a comma in between yes and I that says that we have to stop reading at that place for some time. So the definition of comma is to stop at that place or to list some objects which are more than 3. For example, yes, you are right. So in this sentence, comma is used for stopping at that place, and I, Shyam and Raju is going to school. So the example is I, Shyam and Raju is going to school. So the comma is used for separating these names. सेमीकोलन दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एंड यू, राम एंड श्याम, इन दोनों के बीच में सेमीकोलन का प्रयोग होगा। सो द डेफिनेशन ऑफ सेमीकोलन इज इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, I and you Shyam and Geeta are going to see cinema. So in this sentence, semicolon is used to
सेपरेट टू सेंटेंसेस। कॉलन, एक कॉलन एक लिस्ट या एक्सप्लेनेशन से पहले लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेनी थिंग्स, कॉलन, पेन, पेंसिल, स्केल, मार्कर, एक्सेट्रा। So the definition of colon is a punctuation mark which is used to precede a list or explanation is called colon. For example, I have many things and then colon, which shows that this is a list. One more example. So the colon shows that this is a explanation. डैश और हाइफन में यही एक अंतर है कि डैश दो वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है और हाइफन को दो अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे 1800 to 1900। सो एक बात ध्यान रखना है, जब आप डैश यूज़ कर रहे हो तो डैश के आगे पीछे स्पेस छोड़ना है और रिकवर, और जब हाइफन यूज़ कर रहे हो तो हाइफन के आगे पीछे कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो डैश का एक और यूज है डायलॉग्स, जैसे टीचर वाज सेड, फिर डैश देंगे और फिर कोटेशन मार्क्स में हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हाइफन का प्रयोग रिलेशनशिप्स में होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। सो द डेफिनेशन ऑफ डैश इज इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 1800 to 1900, hyphen, it is used to combine two words. For example, recover and reuse. Parenthesis, एक सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई हैड फेल्ड इन इंग्लिश टेस्ट 41% से। तो इसमें 41% एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जबकि आई हैड फेल्ड इन इंग्लिश टेस्ट एक सेंटेंस है और 41% एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ब्रेसेस एंड ब्रैकेट्स का प्रयोग मैथ्स में किया जाता है, जैसे 4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 इंटू ब्रेसेस 3, 6 माइनस 3 प्लस parenthesis 3 minus 1 parenthesis braces and bracket। एपोस्ट्रोफी मेजर 2 टाइप से प्रयोग किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन और पोजीशन। कंस्ट्रक्शन मीन्स आई विल इंटू आई एपोस्ट्रोफी डबल एल। सो इन दिस सेंटेंस दिस इज कंस्ट्रक्शन, दिस इज एक्चुअली आई हैव, but we have changed this into I apostrophe VE in a short form. So possession means इसका उसका, जैसे राम्स बुक, सीताज बुक, राजू's ball, श्याम्स बैट। So in this sentence, this is a apostrophe, and when the subject is plural, like boys shirt are big. So when the subject is plural, we have to put only a apostrophe, not one another s. कोटेशन मार्क, किसी के कही बात को हम कहते हैं तो उस बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड कोटेशन मार्क, आई एम ए टीचर कोटेशन मार्क क्लोज्ड। इलिप्सिस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा भी फेवरेट है। सो चलिए शुरू करते हैं इलिप्सिस से। इलिप्सिस जहां भी लगे आपको समझ जाना है कि और भी उसके बाद है। फॉर एग्जाम्पल काउंट 1, 2 एंड इलिप्सिस। सो इलिप्सिस सेज दैट और भी थिंग्स हैं इसके बाद, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। If you like this video, like it and don't forget to subscribe my channel. If you have any doubts, comment in the comment box. Thanks for watching.